हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आप सबों को हम बता रहे थे नंबर सिस्टम में बेस सिस्टम, और बेस सिस्टम में थर्ड टाइप के क्वेश्चन आपको बता रहे थे, कन्वर्शन फ्रॉम नॉन डेसिमल टू नॉन डेसिमल सिस्टम। यानी किसी भी नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को आप कैसे नॉन डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। चाहे आप हेक्साडेसिमल सिस्टम के नंबर को ऑक्टाडेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें या ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें, तो आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन बताएंगे, एक क्वेश्चन के करने का जितना तरीका संभव है सभी तरीका पे चर्चा करेंगे, और आपको बताना होगा कि कौन सा मेथड आपके लिए बेहतर है जिससे आप क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। मुख्य रूप से आपको 8 से 10 कॉन्सेप्ट समझने को मिलेगा। एक क्वेश्चन से आपको 10 कॉन्सेप्ट बताएंगे और सॉल्व करके 10 मेथड से में आपको कमेंट करना है कि कौन सा मेथड आपके लिए बेहतर है जिससे आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, कन्वर्शन फ्रॉम नॉन डेसिमल टू नॉन डेसिमल सिस्टम, यानी किसी नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को आप नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या ट्रेडिशनल मेथड है, क्या शॉर्ट ट्रिक है, या आप कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, हर एक तरीका को आपको समझाते हैं। तो हम आपको बताए थे कि किसी नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए, उसके बाद आपको सेकेंड टाइप में बताए थे किसी डेसिमल सिस्टम के नंबर को नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए। आज आपको कब बताएंगे किसी नॉन डेसिमल को नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए। तो सिंपल सा मेथड है किसी डेसिमल नॉन डेसिमल को नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करने का। ट्रेडिशनल जो मेथड है उस पर पहले चर्चा करते हैं। तो पहले दिए गए नॉन डेसिमल सिस्टम जैसे 100 बेस सिस्टम 14 को आपको डेसिमल सिस्टम के नंबर में चेंज करना होगा। यानी नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को फर्स्ट स्टेप में डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद पुनः आप इसे जिस बेस में चेंज करना चाहते हैं उस बेस में चेंज कर सकते हैं, यानी जिस आधार में चेंज करना चाहते हैं उस आधार में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में आपको नॉन डेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, सेकेंड स्टेप में आप डेसिमल को नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। यानी नॉन डेसिमल को नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको दो स्टेप में क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। फर्स्ट स्टेप में नॉन डेसिमल को डेसिमल में, पुनः डेसिमल को नॉन डेसिमल में। देखिए, इसमें फर्स्ट टाइप भी कवर हो जाएगा, सेकेंड टाइप के क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दोनों कॉन्सेप्ट का प्रयोग करना होगा। तो किसी नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने का साधारण सा मेथड है, दिए गए बेस, जो भी बेस में नंबर दे रखा है उस बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। दिया गया बेस क्या है? 14 के रूप में है। 14 को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, और दिए गए नंबर के राइट साइड से हमेशा दाएं साइड से लिखना है। दाएं साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे। किसी नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करके ऐड करना होता है, और सेकंड में डेसिमल को नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए डिवीजन करना होता है, यानी भाग देना होता है। तो मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड करके देखते हैं। तो 14 का स्क्वायर 196 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 14 टू दी पावर 1 का वैल्यू 14 के इक्वल होगा, और 14 को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। 14 टू दी पावर 0 का वैल्यू 1 के इक्वल होता है, क्योंकि किसी भी नंबर पे पावर यदि 0 रख दिया जाए तो उसका भी वैल्यू 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, यानी डेसिमल सिस्टम में नंबर 196 बेस सिस्टम 10 प्राप्त हो रहा है। 196 बेस सिस्टम 10 प्राप्त हो रहा है। अब इसे आप बेस सिस्टम 12 में चेंज करना चाहते हैं। किसमें चेंज करना चाहते हैं? बेस सिस्टम 12 में चेंज करना चाहते हैं। तो इसके लिए डेसिमल सिस्टम के नंबर को नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए साधारण सा मेथड है, दिए गए नंबर को जिस बेस में चेंज करना चाहते हैं उस बेस से भाग दे दीजिए। जिस बेस में चेंज करना चाहते हैं उस बेस से भाग दे दीजिए। तो 12 एकम 12 बच जाएगा 7 2 76,
12 पंचे 60 बरछा की 72 अब बच जाएगा रिमाइंडर के रूप में 4। पुनः आप भाग देंगे किससे, तो जिस बेस में चयन करना चाहते हैं उस बेस से, जब तक कि भागफल बेस से छोटा ना हो जाए तब तक ऐसा आपको करना होगा। तो भागफल के रूप में क्या होगा, भागफल के रूप में 1 प्राप्त होगा और रिमाइंडर के रूप में 4 प्राप्त होगा। और हमेशा नीचे से ऊपर लिखेंगे तो 1 4 4 बेस सिस्टम 12 में नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो 100 को बेस सिस्टम 12 में चेंज करेंगे तो 144 बेस सिस्टम 12 हो जाएगा, यानी 144 बेस सिस्टम 12। तो यह इसका ट्रेडिशनल मेथड है। तो चलिए यह तो ट्रेडिशनल मेथड है, तो अब आपको हम एक मेथड और बताते हैं, सेकेंड मेथड, जिसे हम यूनिट डिजिट मेथड कहेंगे। और यूनिट डिजिट से कैसे आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे, यूनिट डिजिट मेथड से आप कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। देख रहे हैं कि ऑप्शन का यूनिट डिजिट इक्वल नहीं है, तो इसीलिए आप इसमें आप यूनिट डिजिट का भी प्रयोग कर सकते थे। तो यूनिट डिजिट प्रयोग करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट है उसे हम समझते हैं। यह मुख्य रूप से पहली बार आपको समझा रहे हैं कि किसी भी नॉन डेसिमल सिस्टम में नॉन डेसिमल में ही कन्वर्ट करेंगे और यूनिट डिजिट लगाएंगे ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए। तो आपको यूनिट डिजिट कैसे इस्तेमाल करना है, तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा। तो आपको करना है सिंपल सा कि जिस बेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं बेस का डिफरेंस ले लीजिए। बेस का क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। बेस का डिफरेंस क्या हो गया, बेस का डिफरेंस 14 को आप 12 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, दोनों का डिफरेंस 2 का हो रहा है। अब जो डिफरेंस होगा उसे पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिख दीजिएगा, पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिख दीजिएगा। और दिए गए नंबर के राइट साइड से हमेशा दाएं साइड यानी इकाई अंक से लिखना है और मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है। तो 2 का स्क्वायर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 ही होगा। 2 टू द पावर 1 का वैल्यू 2 के इक्वल होगा, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 के टू द पावर 0 का वैल्यू 1 होता है और 1 को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। इसे आप ऐड करेंगे तो 4 प्राप्त होगा। किस बेस में चेंज करना चाहते हैं, बेस सिस्टम 12 में चेंज करना चाहते हैं। जिस बेस में चेंज करना चाहते हैं उस बेस से भाग दे दीजिए और रिमाइंडर निकाल लीजिए, यानी शेषफल निकालिए। यदि 4 में 12 से भाग देंगे तो रिमाइंडर के रूप में 4 ही प्राप्त होगा। यह हमेशा यूनिक प्लेस का नंबर होता है। तो देखते हैं कि किस ऑप्शन में यूनिट डिजिट 4 के इक्वल है, तो एक ही ऑप्शन डी में यूनिट डिजिट 4 के इक्वल है और आप इस तरीका से भी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। चलिए यह तो यूनिट डिजिट मेथड बताया, इसे एक बार और समझाते हैं। दोनों का बेस जो है उसका डिफरेंस लेना है, यानी दोनों बेस का अंतर लेना है। जिस आधार में चयन करना चाहते हैं और जिस आधार में नंबर दे रखा है दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। दोनों का क्या ले लीजिए, डिफरेंस, यानी अंतर ले लेंगे और जो भी अंतर प्राप्त होगा उसे पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे और दिए गए नंबर के राइट साइड से दाएं साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करने पर जो नंबर प्राप्त होगा उस नंबर में जिस बेस में चेंज करना चाहते हैं उस बेस से भाग देंगे और जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वह हमेशा यूनिट प्लेस का नंबर होगा। चलिए यह हुआ यूनिट प्लेस मेथड से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। अब अगला तीसरा विधि बताते हैं आपको। क्या यूनिट डिजिट मेथड से सॉल्व करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 4 के इक्वल होना चाहिए। तो इसे आप यूनिट डिजिट भी प्रयोग करते हैं तो इसे आप शॉर्ट में कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अब शॉर्ट मेथड बताते हैं कि यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर होगा। एक और विधि है उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोनों बेस का क्या है, अंतर निकाल लेना है। दोनों बेस का क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तो अंतर निकाल लीजिए 2 का। अब 2 को हम पावर के रूप में लिखना चाहें तो पावर के रूप में भी लिख सकते हैं, या लिखें तो 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर क्या हो जाएगा 2। अब 2 टू द पावर 2 का वैल्यू 4 के इक्वल होगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 ही होगा। यह क्या होगा, एक यूनिट प्लेस का नंबर होगा। आप इस तरीका से भी कर सकते हैं। ये नहीं कि हमें हमेशा एक्सप्लेन करके ही सॉल्व करना है, क्योंकि आप जिस एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं वहां सिर्फ ऑप्शन को टिक करना होगा और क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। इसीलिए ऑप्शन को कैसे हम एलिमिनेट करेंगे उस तरीका की चर्चा करते हैं। आप इसे ऑड इवन कॉन्सेप्ट से भी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे।
चलिए ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए अब आपको ऑड इवन का कॉन्सेप्ट बताते हैं। ऑड इवन का कॉन्सेप्ट क्या है जिससे आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। तो ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए एक और मेथड है जिसे हम नंबर ट्री कॉन्सेप्ट कर सकते हैं, यानी ऑड इवन मेथड कर सकते हैं। बेस किससे चेंज कर रहे हैं, बेस सिस्टम 14 में दे रखा है, यह एक इवन बेस में नंबर दे रखा है और आपको इवन बेस के अंतर्गत ही नंबर को चेंज करना है। जब इवन बेस में नंबर दे रखा है और इवन बेस के अंतर्गत ही नंबर को निकालना है तो यूनिट प्लेस पे क्या है, यदि यूनिट प्लेस का नंबर एक ऑड नंबर होता तो बेस सिस्टम बारह में भी चेंज करते तो यहाँ भी एक ऑड नंबर प्राप्त होता, लेकिन यहाँ जीरो है, जीरो एक इवन नंबर है। जीरो क्या है, एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो इकाई अंक पे यानी बेस सिस्टम बारह में भी इकाई अंक पे जो नंबर होगा वो इवन नंबर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए एलिमिनेट हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी या तो सी या तो डी आंसर हो सकता है। यानी ऑप्शन को एलिमिनेट करने का एक और मेथड आपको बताए ऑड इवन का कॉन्सेप्ट, जिसे हम नंबर ट्री के कॉन्सेप्ट से भी समझते हैं। अब देखते हैं कि या तो बी होगा या सी होगा या डी होगा, या तो आप इसमें डिजिटल सम का प्रयोग करना चाहें तो डिजिटल सम भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं कि डिजिटल सम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो डिजिटल सम अप्लाई करने का सिंपल सा मेथड है कि जिस बेस में नंबर दे रखा है, जिस बेस में नंबर दे रखा है उसका डीएस निकाल लीजिए और ऑप्शन के डीएस से मैच कर कीजिए, जिस ऑप्शन का डीएस इक्वल होगा वह आंसर होगा। तो इसका डीएस निकालना चाहते हैं तो डीएस निकाल लीजिए, 4 1 5, 5 को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिख दीजिए और दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 होगा और इसका डीएस निकालते हैं तो 7 के इक्वल होता है। अब देखते हैं कि किस ऑप्शन का डीएस 7 के इक्वल है। तो इसका यदि हम डीएस निकालना चाहें तो क्या होगा, बेस सिस्टम बारह में चेंज करना चाहते हैं तो इसका डीएस 3 के इक्वल होता है और 3 को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिख दीजिए। अब दिए गए नंबर से मैच कीजिए, जैसे हम बी ऑप्शन को यदि ट्राई कराएं तो बी ऑप्शन को रख के देखते हैं। तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, 3 टू द पावर 1 का वैल्यू 3 होगा और 3 टू द पावर 0 का वैल्यू 1 के इक्वल होता है। अब इसमें यदि आप फर्स्ट ऑप्शन को रखते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन है 251। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ 9 प्राप्त होता है। 9 और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 होगा और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 होगा। यदि ऐड करते हैं तो यदि डीएस निकालते हैं तो 9 का कोई महत्व नहीं है, 4 1 5 1 6, 6 में 2 को जोड़ेंगे 8, यानी यहाँ डीएस 8 प्राप्त हो रहा है, लेकिन हमें डीएस 7 प्राप्त होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी दिए गए क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी हो सकता है या नहीं। ऑप्शन नंबर सी को हम रख के ट्राई करते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 3 1 2 1 3 2, यानी 2 3 1 हमेशा दाएं साइड से लिखना है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। यदि इसे आप काट भी सकते हैं 9 को, क्योंकि 9 को किसी भी नंबर में जोड़ें, जैसे 9 में यदि कोई भी नंबर को जोड़ते हैं तो उसका डीएस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो भी नंबर का डीएस योग का डीएस है उसके इक्वल हो रहा है। यदि 9 में आप 4 को जोड़ेंगे तो 13 प्राप्त होता है, यानी जिस नंबर का जो भी जैसे नंबर को जोड़ते हैं 9 में तो इसका यदि आप योग में भी डीएस लगाएं तो इसका डीएस क्या होता है, इक्वल होता है। तो 9 में किसी भी नंबर को जोड़ें या 9 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो डीएस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए 9 को आप 0 भी लिख सकते हैं। 0 के रूप में भी समझ सकते हैं कि 9 बेस सिस्टम 10 के लिए 9 को आप 0 भी कर सकते हैं। चलिए अब इसका डीएस क्या हो रहा है, डीएस के रूप में 2 प्राप्त हो रहा है, लेकिन डीएस होना क्या चाहिए, 7 के इक्वल होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर डी मैच करके कि ऑप्शन नंबर डी का यूनिट डिजिट यानी डिजिटल सम क्या है, 7 के इक्वल है या नहीं, चेक करके देख लेते हैं।
यानी 144। तो यदि आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 प्लस 9 को 4 से मल्टीप्लाई 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 है, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। यदि इसे आप जोड़ते हैं तो 16, इसका ds 7 के इक्वल हो रहा है, यानी ds मैक्स सिर्फ एक ही ऑप्शन में हो रहा है, वो ऑप्शन नंबर डी। यानी डिजिटल सम मेथड से आप भी ऑप्शन को एलिमिनेट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। एक और आपको मेथड बताते हैं जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। जब दिया गया नंबर 10 टू दी पावर n के रूप में हो, तो आप इस मेथड का प्रयोग करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। सिर्फ और सिर्फ यह मेथड जब नंबर 10 टू दी पावर n के रूप में दे रखा है, यानी जो नंबर है वह 10 टू दी पावर n के रूप में नंबर दे रखा है, तो ही आप इस मेथड का प्रयोग करेंगे। तो 10 पे पावर क्या रखेंगे तो 100 होगा, तो 10 पे पावर 2 रखेंगे तो 100 के इक्वल होता है। अब बेस क्या है 14 के रूप में है, जो भी n का वैल्यू क्या है 2 के रूप में है, तो 2 लिख देंगे। अब 14 को आप 12 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसे आप लिख सकते हैं 12 प्लस 2 का होल स्क्वायर। जी हाँ, 14 को आप 12 प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब यहाँ a प्लस b के होल स्क्वायर पे इसे तोड़ सकते हैं। a प्लस का b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसे आप a प्लस b के होल स्क्वायर के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो इसे आप यदि आप तोड़ना चाहें तो तोड़ सकते हैं a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इसे आप लिखना चाहें तो 1 गुने 12 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं, प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 गुने 12 टू दी पावर 1 लिख सकते हैं, प्लस 1 गुने 4 गुने 12 टू दी पावर 0 लिख सकते हैं। और हमेशा जिस बेस में चयन करना चाहते हैं उस बेस को पावर के रूप में घटते हुए क्रम में होना चाहिए। जैसे देखिए 12 टू दी पावर 2, 12 टू दी पावर 1, 12 टू दी पावर 0, इस तरह आप घटते हुए क्रम में सजा दीजिएगा। अब जो इसका गुणांक है, जो भी इसका क्या है मल्टीपल है, उस गुणांक को लिखिए। जो भी इसका मल्टीपल है, जैसे 1 है, 4 है, 4 है, तो इस गुणांक को लिखते हैं 144। अब किस सिस्टम में चेंज किए हैं, बेस सिस्टम 12 में चेंज किए हैं, तो जिस ऑप्शन का आंसर 144 है वह दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। इस माध्यम से भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। यह मुख्य रूप से एक ही कॉन्सेप्ट पे आधारित होगा। जब दिया गया बेस 10 टू दी पावर n के रूप में है, तो आप उसे आप इस प्रकार a प्लस b के होल स्क्वायर के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। यह हुआ आपका छठा मेथड। यदि आपको हम बताएं सातवां मेथड, तो सातवां मेथड है कि जो भी बेस है इवन ऑड के कॉन्सेप्ट से भी एलिमिनेट कर सकते हैं, या आप जो भी बेस है दोनों बेस का अंतर निकाल लीजिए और नंबर में ही सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे दोनों बेस का क्या है अंतर निकालते हैं, तो दोनों बेस का अंतर मुख्य रूप से 2 प्राप्त हो रहा है। 14 को बेस सिस्टम 12 में चेंज करेंगे तो बेस का अंतर क्या है, यानी आधार का अंतर 2 का है, तो 2 को हम पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, तो 1 2 2 4। अब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 0 0 से। अब इसे आप मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो 4 ही प्राप्त होगा, यह यूनिट डिजिट का नंबर होगा। तो यूनिट डिजिट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यह मुख्य रूप से जितना भी कॉन्सेप्ट बताए सभी आप क्वेश्चन में अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं अब क्वेश्चन में अप्लाई करके। देखिए दोनों बेस का अंतर क्या है, दोनों बेस का अंतर 1 के इक्वल है। अब 1 को यदि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इक्वल ही होगा, 1 इक्वल ही होगा, यानी यूनिट डिजिट 1 के इक्वल होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। चलिए आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोनों बेस का अंतर क्या है 1 के इक्वल है, दोनों बेस का अंतर क्या है 1 के इक्वल है। अब यदि किसी भी नंबर में आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर है उसमें कोई प्रभाव नहीं होता है, यानी n को 1 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं, यानी किसी भी नंबर में आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह नंबर स्वयं नंबर होता है। तो आप इसे
दोनों बेस का अंतर एक का है तो आप इसे मल्टीप्लाई करने से अच्छा है इसे जोड़ दीजिए। 4 तो 6, 4 में 2 को जोड़ेंगे 6 और 6 में 0 को जोड़ेंगे तो 6 ही प्राप्त होता है, यानी इसके अंकों का योग निकाल लीजिए। 6 हो रहा है, जिस बेस में चयन करना चाहते हैं उस बेस से भाग दे दीजिए और रिमाइंडर निकाल लीजिए। रिमाइंडर के रूप में क्या होगा, 1 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, यह यूनिट प्लेस का नंबर प्राप्त होता है। चलिए इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दोनों बेस का अंतर क्या है, 2 का है, तो पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिख दीजिए और दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। 8 प्लस 4 12 हो जाएगा। और किस बेस में चेंज करना चाहते हैं, बेस सिस्टम 4 में चेंज करना चाहते हैं, 4 से भाग देके रिमाइंडर निकाल लीजिए, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। यानी इकाई अंक पे 0 वाला ऑप्शन आंसर होगा, या तो ऑप्शन ए हो सकता है या ऑप्शन नंबर सी दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। अब पुनः आप इसमें डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हैं और डिजिटल सम अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यानी मुख्य रूप से आप सभी क्वेश्चन में 8 मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। मुख्य रूप से आप ट्राई कीजिए हर एक क्वेश्चन में और जितना मेथड आपको बताए आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अब इसमें भी आप डेसिमल यूनिट डिजिट मेथड का प्रयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, इसे हम सॉल्व करके बताए थे। देखिए इसमें आप एक और मेथड आप प्रयोग कर सकते हैं, बेस इंक्रीज होगा तो नंबर डिक्रीज होगा और नंबर डिक्रीज होगा तो बेस इंक्रीज होगा। इस कॉन्सेप्ट को भी आप अप्लाई कर सकते थे। आपको हम बताए थे कि जब बेस इंक्रीज होता है तो नंबर डिक्रीज होता है और जब नंबर डिक्रीज होता है तो बेस इंक्रीज होता है। बेस डिक्रीज होता है तो नंबर हमेशा इंक्रीज होता है। इस माध्यम से भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे।